हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मुझे सवाल किया था जीनियस लोगों के बारे में, तो मैंने कहा हाँ ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँ, क्योंकि हमारी ख़ास तौर पे जो देसी कंट्रियाँ होती हैं, यहाँ पे जीनियस लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमने तो अपने घर में सहा है। ठीक है, जीनियस लोगों को मैं उनका वीडियो, उनका पहले का और शुरू की पिक्चर्स हमारे पास हैं और वीडियो अभी की है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो असल में ये जो जीनियस लोग होते हैं, ये कोई और काम कर ही नहीं सकते जैसे कि रेगुलर लोग काम करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स के लिए पैगाम है, अगर उनके पास कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो रेगुलर तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता और दूसरे बच्चों की तरह आम पढ़ाई लिखाई करके 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड या कोई ग्रेड नहीं ले सकता, तो लेकिन उसमें कोई एक चीज ऐसी होती है जो किसी में नहीं होती। यूनिक बच्चे होते हैं और वो इसलिए इस दुनिया में आते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि तुम लोगों ने सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है और वो जाके आपने सिखानी। तो जिस पेरेंट्स के यहाँ ये बच्चा पैदा हो जाए, अगर वो पेरेंट नॉलेज नहीं है, अगर उसको हिदायत नहीं है उसको, तो बच्चा वहां पे जाया हो जाएगा। और ये बच्चों की खुसूसियत ये होती है कि ये लोग आम तरीके से न रहते हैं, वैसे तो आम ही दिखते हैं, ऐसी बात नहीं, खेलते भी हैं, खाते भी अच्छा खासा हैं, मतलब रेगुलर रहते हैं। लेकिन जहां इनकी प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीज जो रूटीन में हो रही हो डेली बेसिस पे, जैसे स्कूल जाना, टोटल सारी होमवर्क कर देना, टोटल ये कर देना, होमवर्क कर देना, घर का स्कूल जाके प्रॉपर से पढ़ाई कर देना, ये सब चीजें वो नहीं करते और बेचारे पिटाई करते रहते हैं, इनकी खाते रहते हैं ये लोग पिटाई। तो घर से भी खाते हैं, बाहर से भी खाते हैं। उस्ताद जो हैं, टीचर जो हैं, वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं ऐसे बच्चों को, बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। और जिस शख्स के बारे में बताऊंगी, प्रैक्टिकल मैंने जो देखा है, उनके हाथ जो थे ये 5 उंगलियों में उनके 10 चक्कर थे, यानी कि एक ही का डिजाइन के 10 चक्कर, यानी सबकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन इन लोगों की फिंगरप्रिंट भी अनोखी होती है कि 10 के 10 एक ही गोल बने। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है या बादशाह या फकीर। तो अगर उसके पेरेंट्स समझदार हैं तो वो बादशाह, और अगर उनके पेरेंट्स नहीं समझ सकते तो वो फकीर बनेगा। वो दुनिया में किसी के काम नहीं आ सकेगा, या तो फिर बहुत बड़ा इंसान बनेगा या फिर कुछ नहीं बनेगा, पागल करार दिया जाएगा या साईं बन जाएगा। साईं होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, करते फिरते, लेकिन जीनियस ऐसे नहीं करते, फिर एंड में ऐसे हो जाते हैं। उनको होना पड़ता है क्योंकि जाहिर है वो इतने ठुकराए हुए होते हैं कि उनका जीने का वो ख्वाहिश होती है ना, कभी मैं तैयार हो जाऊं, मैं इस तरह से, वो नहीं रहती। तो बस अपने ख्यालों में इधर खो गए उधर खो गए, देखा खाना खा लो, खा लिया, नहीं खाया नहीं खाया, मतलब उनके एक्सप्रेशन फिर एज बनते बनते बन जाती है, चेंज हो जाता है सारा कुछ। तो शायद मैं उस तरह से इतना डिटेल में जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने देखा है, वो शायद मैं उस तरह से बयान ना कर सकूं, वो फील ना बयान कर सकूं जो मैंने देखा है। लेकिन अगर है आप लोगों के पास, खास तौर पे देसियों का, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन इंडिया वाले भी उस निच पे नहीं है कि वहां पे भी बहुत ज्यादा अवाम है बहुत ज्यादा अवाम में इंटेलेक्चुअली इंजीनियस लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए। जैसे किसी फॉरेनर को पता लगता है रंग जिसका गोरा होता है, जुबान भी मुख्तलिफ होती है, या यूरोप साइड पे होते हैं ये लोग, यूरोपियन कह रही हूँ मैं, उन लोगों को जैसे पता लगता है कि कोई चीज है, ऐसा कोई शख्स है जो दुनिया में कुछ नया कुछ कर सकता है,
तो वो लोग दौड़ पड़ते हैं, पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर देते हैं ऐसे बच्चों पे। फिर वो नहीं देखते कि वो किसका बच्चा है, वो कहते हैं कि इसके पास वो यूनिक चीज है और हमें ये लेनी है और यूटिलाइज करनी है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर इर्द गिर्द इस टाइप के लोग देखें आप, तो प्लीज उनको हेल्प करें, उनके अंदर झांकने की कोशिश करें, उनको मारे मत, उनको डांटे मत, उनको पहचान कर सही जगह पर उनको लेके जाएं, देखिए कि वो किन चीजों में बेहतरीन है। तो मैं एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ और कुछ पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ उस पर्सनैलिटी के लिए जिसको हमने अपनी आंखों से देखा कि वो कैसी पर्सनैलिटी थी। वो बचपन में 10 साल की एज में मौसूफ ने रिक्शा बनाया, बिल्डिंग्स बनाई, बिल्डिंग्स भी ऐसी कि हर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, यानी कि कोई बहुत बड़ा इंजीनियर ही बना सकता है जिसने पता नहीं कितना पढ़ाई लिखाई की 10 इयर्स की एज में, और पूरी दुनिया हैरान हो जाती थी और हम सब ने अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे गत्ते के साथ सारा काटा पीटी, और वो इतना नाजुक और बारीक काम तो कोई बहुत बड़ा आदमी ही कर सकता था, कोई स्कूल का बच्चा 2nd ग्रेड का या 3rd ग्रेड का बच्चा नहीं कर सकता। तो लेकिन वो हाल हुआ कि फिर बता नहीं सकती मैं। कि पेरेंट्स जब लड़ पड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनके बच्चों का क्या हाल होता है, और इतने हाई लेवल के बच्चे जिनको बहुत शदीद जरूरत होती है हेल्प की और सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी इंटेलेक्ट को बाहर निकालने की जरूरत होती है, उनकी जीनियस वर्क को बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो अगर माँ बाप ही ज़हीन नहीं होंगे या उस लेवल के नहीं होंगे तो, और ये लोग पैदा ऐसी जगह होते हैं जहाँ ऑलरेडी इल्म होता है, जहाँ ऑलरेडी नॉलेज होता है, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद हालात और लाइफ और जिंदगी इस तरह से टर्न मारती है, उनके इर्द गिर्द भी जो उनको पालने वाले होते हैं, तो वो भी घूमन घेरी सी हो जाती है लाइफ, उनकी भी घूम कर रह जाती है। तो वो कुछ करना भी चाहे तो उनकी समझ, पहली बात तो ये समझ में नहीं आता। अब बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं, बहुत सारे कमाल के लोग गुजरे हैं, उनकी हिस्ट्रियां निकाल के जब भी आप देखेंगे तो ठुकराए हुए लोग होते हैं, इग्नोर हुए हुए लोग होते हैं, बेकार लोग होते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बना दिया, जिन्होंने रोशनी दे दी, जिन्होंने जहाज बना दिए, जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स बना दिए, ये ग्रेट लोग थे और अपनी अलग दुनिया में रहने वाली लोग थे। तो मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत जरूरी था कि मैं इसके बारे में बात करूं, और कहीं आपको कुछ दिखाई देता है तो प्लीज आप लोग इन्फॉर्म करें, उसको उजागर करें, बताएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपने ये वीडियो देखा और सुना, इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस ना खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।